और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद आएंगे। कल सीएम के बहनोई का निधन हुआ था। लंबी बीमारी के चलते निधन हुआ था बहनोई का। घरौंदा सोसाइटी में रहती हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहन। राजनगर एक्सटेंशन में सोसाइटी है। कल मुंबई दौरे के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं पहुंच पाए थे मिलने, तो आज परिवार वालों से मिलने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद पहुंचेंगे। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहन गाजियाबाद में रहती हैं, उनका परिवार भी गाजियाबाद में है और कल बहनोई का निधन हो गया था। हालांकि सीएम मुंबई के दौरे पर थे, तो आज बहन से मुलाकात करने के लिए, ढांढस बंधाने के लिए और इस दुख की घड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी बहन से मिलने के लिए पहुंचेंगे। तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम गाजियाबाद में कर लिए गए हैं। घरौंदा सोसाइटी है जहां सीएम की बहन रहती हैं, तो कुछ ही देर में सीएम वहां पहुंचेंगे, बहन से मुलाकात करेंगे। और गाजियाबाद से संवाददाता अमित राणा लाइव जुड़ गए हैं। अमित, कितनी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच सकते हैं और क्या ज्यादा जानकारी, सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ इंतजाम? देखिए, जिस तरह के इंतजाम यहाँ किए गए थे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं, क्योंकि उनके जो बहनोई थे राजेंद्र चौधरी, जिनकी उम्र तकरीबन 67 साल थी, वो इसी गाजियाबाद की इसी घरौंदा सोसाइटी में रहा करते थे। बुधवार देर रात उनकी मौत होगी, जिसके बाद उनका निगम बोध दिल्ली पर उनका अंतिम संस्कार भी किया गया। हालांकि शासनिक और प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिस तरीके से पुलिस भी यहाँ मुस्तैद कर दी गई है, साथ ही यहाँ पर LIU के लोग भी यहाँ इकट्ठा है। कहा यह जा रहा है कि कुछ ही देर में आ सकते हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि इस बात की किसी भी अधिकारी के द्वारा नहीं की गई है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां आएंगे, लेकिन चूंकि उनके यहां पर सगे बहनोई थे जिनके यहां पर मौत हुई, तो ऐसे में अपनी बहन के यहां आना लाजमी बनता है। लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि वो कब तक पहुंच पाएंगे। लेकिन कयास इसी बात के लगाए जा रहे हैं कि अगले आने वाले 1 से 1.5 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी बहन के यहां पर आ सकते हैं, जिनके जो पति थे राजेंद्र चौधरी, जिनकी मौत हुई है बुधवार देर रात हुई है। बताया यह जा रहा है कि गाजियाबाद के एक निजी अस्पताल में उनको बीती 1 जनवरी को भर्ती किया गया था। ब्रेन स्ट्रोक की उनको दिक्कत थी, उसके बाद न्यूरो सर्जन ने उनका इलाज किया। इलाज के दौरान ही उनकी वहां पर मौत भी हो गई, जिनका निगम बोध में अंतिम संस्कार भी कर दिया गया, जिसके बाद से ही पूरा परिवार शोकाकुल है। और यही कारण भी रहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी आने की यहाँ सूचना बताई जा रही है। अमित, परिवार का कौन कौन सा सदस्य इस वक्त घर के अंदर मौजूद है? जब सीएम पहुंचेंगे तो कौन कौन से सदस्य से मुलाकात कर सकते हैं? देखिए, पूर्व में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए थे, क्योंकि इससे पहले भी जब उनके जो बहनोई हैं राजेंद्र जी हैं, उनको देखने के लिए आए थे। तब भी वो एक निजी अस्पताल में भर्ती थे, तो उनकी बहन यहाँ पर रहती है, उनके जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर रहते हैं। ऐसे में कयास इस बात की भी लगाया जा रहा है कि वो आएंगे तो तमाम परिवार वालों से मिलेंगे। हालांकि सिक्योरिटी के रीजन के चलते यहाँ पर किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। कुछ भाजपा के नेता मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे। संजीव जी, आपसे जानना चाहूंगा, योगी जी का प्रोग्राम संभावित है क्या, उसमें कुछ निकल कर आ रहे हैं? अभी मुंबई में है जी, लेकिन आने की संभावना है उनकी थोड़ी देर में। हाँ, 2-2:30 बजे करीब आ जाए जी। तो परिवार में अभी आप किसी से मिलकर आए हैं? हाँ, उनकी बहन से, बच्चों से जी, भांजों से जी, बैठ के आया हूँ। सब शोकाकुल है, परिवार के तमाम लोग शोकाकुल है। गाजियाबाद भाजपा के जो हैं जिलाध्यक्ष वो थे मेरे साथ, उनका साफ तौर पर कहना ये था कि कुछ ही देर में यहाँ मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं। मुंबई से निकल चुके हैं। आप नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से एक बड़ी खबर मिल रही है। शाइन सिटी के MD पर शिकंजा कसा गया। राशिद नसीम के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया गया है। CBI ने ये नोटिस जारी किया है, रेड कॉर्नर नोटिस। उत्तर प्रदेश आर्थिक अपराध शाखा की सिफारिश पर नोटिस जारी किया गया। भारत में इंटरपोल की नोडल एजेंसी है CBI और करोड़ों के घोटाले का आरोपी है राशिद नसीम, जिसके खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। हालांकि अब कौन से देश में नसीम रह रहा है, इसकी भी तलाश की जाएगी। शाहजहांपुर में आवारा पशुओं का आतंक लगातार जारी है। आवारा पशु न सिर्फ फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि खेत की रखवाली कर रहे किसानों पर भी जानलेवा हमला कर रहे हैं। ताजा मामला एक किसान का सामने आया जो कि खेत से लौट रहा था। इसी दरमियान अचानक एक आवारा पशु ने किसान पर हमला कर दिया, जिसमें किसान को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं घायल को किसान को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं लोगों में गुस्सा भी देखा जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एक बड़ा मुद्दा रहा है आवारा पशु,
जिसको लेकर अक्सर लोग परेशान रहते हैं। खेत पर गए थे घूमने के लिए, देखने जाने बात तो नहीं, तो हम उधर से आ रहे थे, 5 बजे का टाइम लगभग होता, तो उधर से तो खड़ा हुई और कार फेरे में परवासा ही में मेरे नजर नहीं पड़ पाए, वो उधर से आओ एकदम सवारी बांधे तो हमें तो चक्कर आओ, हमारे सब मूझ के सीधे सब कूद डाली। बहराइच में पुलिस ने व्यापारी से लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके पास से लूट का पैसा, घटना में प्रयोग किए जाने वाले अवैध हथियार और कार बरामद की है। आपको बता दें कि 5 लुटेरों ने 1 जनवरी को कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में गल्ला व्यापारी की दुकान में घुसकर बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया था। इस मामले में 3 आरोपी अभी फरार चल रहे हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी की तलाश में जुटी हुई है।